पाकिस्तान। बुलेटिन का आगाज करें इस वक्त की बड़ी खबर से। श्रीनगर के नवा कदल में ग्रेनेड हमला हुआ है। सीआरपीएफ बंकर पर दहशतगर्दों ने ग्रेनेड फेंका है। धमाका ना होने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां श्रीनगर के नवा कदल में ग्रेनेड हमला किया गया। सीआरपीएफ बंकर पर दहशतगर्दों ने ग्रेनेड फेंका है। धमाका ना होने से फिलहाल कोई नुकसान नहीं है। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर बात करने के लिए। फारूक, पूरा मामला समझना चाहेंगे और क्या अपडेट है अभी? देखिए, अभी कुछ देर पहले जो श्रीनगर का नवा कदल इलाका है, वहां पे एक ग्रेनेड जो है सीआरपीएफ बंकर पर दागा गया, जो निशाना चूक कर सड़क पर गिरा और अभी फटा नहीं है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी वहां पे अब पहुंची है और साथ में बम डिस्पोजल स्क्वाड भी है, वो भी वहां पे पहुंचा है और अब इस ग्रेनेड को जो है डिफ्यूज किया जाएगा। इस बीच वहां से जो है गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है, वहां से किसी को भी अब इजाजत नहीं दी जा रही है। फिलहाल जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी वहां पे पहुंच चुका है और अब इसको देखा जा रहा है कि जो ग्रेनेड है वो किस प्रकार से और किस गली से आया है, क्योंकि हमने देखा कि कल भी इसी इलाके के थोड़ी ही दूरी पर जो है सपा कदल इलाका है, वहां पे भी एक सीआरपीएफ पार्टी पर जो है ग्रेनेड से टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान घायल हो चुके थे। उसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई थी और इसी प्रकार कुछ ही दूरी पर आज दोबारा जो है नवा कदल इलाके में अभी कुछ देर पहले जो ग्रेनेड दागा गया है वो अब फिलहाल इसी कुछ ही दूरी पर है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने जो है पूरे इलाके की घेराबंदी की है और अब इसको देखा जा रहा है जो ग्रेनेड है इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए, इस सिलसिले में जो है अब प्रक्रिया शुरू की गई है। और लगातार फारूक, क्या कोई थ्योरी जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगी है कि कौन हो सकते हैं ग्रेनेड फेंकने वाले दहशतगर्द? देखिए, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी अब चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि ग्रेनेड जो है उनके द्वारा अटैक किया जा रहा है, ग्रेनेड का ज्यादातर उपयोग अब किया जा रहा है जो मिलिटेंटों के द्वारा। इससे पहले भी लाल चौक में भी इसी प्रकार का ग्रेनेड दिन में दागा गया था और अभी कुछ देर पहले ही, कुछ मिनट पहले श्रीनगर के बटमालू में भी एक जो है ब्लास्ट लाइक साउंड अभी हमने सुना है। तो वहां पे भी अभी जो है उसकी डिटेल अभी नहीं आई है, क्या वो ब्लास्ट है या कुछ और है, उसके बारे में भी अभी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन इसकी जानकारी आई है जो नवा कदल इलाके में ग्रेनेड दागा गया, उसकी अभी जांच पड़ताल जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है और पुलिस इलाके की जो है अब घेराबंदी कर ली गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी फारूक हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जायडस काडिला से जुड़ी हुई है। इस वैक्सीन को लेकर ज़ायकोव-डी को मंजूरी दे दी गई है। इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। दुनिया की पहली डीएनए पर मबनी है ये वैक्सीन। पीएम मोदी ने इसे बड़ी हुसूलियाबी बताया। हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जायडस काडिला की वैक्सीन ज़ायकोव-डी को मंजूरी दे दी गई है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसे मंजूरी दी गई है। याद रहे कि दुनिया की ये पहली डीएनए पर मबनी वैक्सीन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ी हुसूलियाबी बताया, यानी कि कोविड से लड़ने के लिए अब एक और वैक्सीन आ चुकी है। जायडस काडिला की ये वैक्सीन है जिसका नाम है ज़ायकोव-डी। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसकी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है और इस पर खुशी का भी इजहार किया है। पीएम मोदी ने इसे बड़ी हुसूलियाबी बताया है। इसके साथ ही हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ कोविड-19 से लड़ रहा है। बढ़ते आगे, गुजरात के सोमनाथ को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 5 परियोजनाओं का इफ्तिताह किया है और संग बुनियाद रखा। 80 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से इन मंसूबों की तकमील की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर खिताब करते हुए दहशतगर्दी पर जोरदार हमला बोला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अकीदत को दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सकती है। जितनी बार सोमनाथ को गिराया गया उतनी बार उठ खड़ा हुआ। से मस न हुआ। गुजरात के पुत्र श्री सरदार हम सब
इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं। इस मंदिर को कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितने भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं। पूरे मुल्क में यौम आशूरा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अज़ादारों ने इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश की। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी है, लेकिन सरकार की जानिब से मातमी जुलूस में 50 लोगों की इजाजत देने के बाद सादगी से यौम आशूरा मनाया गया। करबला के 72 शहीदों को पुरसा पेश किया गया। अज़ादारों ने कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया। पुलिस इंतजामिया की जानिब से भी हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सबको समझाया यही जा रहा है कि हम ही लोगों के लिए बेहतर है कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रहें और मास्क भी लगा रहे हैं, सैनिटाइज भी अच्छा। एक तो फाके शिकनी का जो टाइम है वो भी 3:45 पे, इसीलिए ज़्यादा जल्दी लोगों को लौटना भी है, घर पे बनाना होता है। तो उसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ लोग अमाल कर रहे हैं, जैसे 10-10 लोग मिलके अमाल भी होते हैं आज के दिन, तो अमाल भी लोग कर रहे हैं और ज़ियारत करके वापस भी जा रहे हैं जल्दी। ख़ास तौर से करबला ताल कटोरा में आज 10 मुहर्रम का प्रोग्राम होता चला आ रहा था। किस तरीके से किया आपने लोगों को समझाया कि आपकी कोरोना से बचें और क्या बंदोबस्त किए गए करबला की तरफ से? देखिए, करबला में यहाँ पे सैनिटाइज और मास्क का सारा सब इंतज़ाम है और लोग भी कोविड से जान ही रहे हैं, सबको समझे हुए हैं, तो समझदारी से खुद भी लोग आ रहे हैं और उसी तरीके से आ रहे हैं और जल्दी जल्दी वापस भी चले जा रहे हैं अपने घर। यौम आशूरा के मौके पर मजहबी रहनुमा मौलाना सैफ अब्बास ने इज़हार ख्याल पेश किया। आज 10 मुहर्रम है, आशूर का दिन है। आज ही का वो गमनाक दिन है कि जब रसूल के खानवादे के ऊपर जुल्म ढाया गया और इमाम हुसैन को करबला की सरजमीन के ऊपर उनके बच्चों के साथ, उनके दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया। आज ही के दिन इस्लाम को इमाम हुसैन ने महफूज कर लिया कि अब दूसरा कोई यजीद पैदा ना हो कि जो इस्लाम के ऊपर किसी तरीके से हमला कर सके। आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया इमाम हुसैन के गम में मातम करती हुई नजर आ रही है। यूपी में यौम आशूरा के पुरअमन तरीके से अख्ताम होने पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मजहबी रहनुमाओं समेत आवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मुहर्रम ड्यूटी में तैनात पुलिस अफसरान और इसके साथ ही पुलिस एहलकार की तारीफ भी की। पूरे प्रदेश में मुहर्रम सकुशल संपन्न हुआ और इसमें विशेषकर पुलिस विभाग
उन व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने इस दौरान पुलिस की सहायता की, तथा विशेषकर उन धर्मगुरुओं का जिन्होंने कोविड के प्रोटोकॉल को अनुपालन करते हुए लोगों से अपील की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्यौहार का पे कार्रवाई की जाए। इस संबंध में पूरे प्रदेश में अभी तक की किसी तरह की कोई घटना की सूचना नहीं मिली है। यूपी के रायबरेली में मुहर्रम के मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जबरदस्त मिसाल देखने को मिली है। इस मौके पर जुल जिन्हा के जुलूस निकाले जाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइन के सबब जुल जिन्हा का जुलूस तो नहीं निकाला गया, लेकिन अलामती तौर पर इसे सजाकर आवाम के लिए रखा गया। चेहरे पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हिंदू मुस्लिम सभी ने जुल जिन्हा को दाल और जलेबी खिलाई है। हम बता दें कि कोरोना के सबब पूरी रियासत में जुलूस नहीं उठाए गए हैं। इसके साथ ही गाइडलाइन के तहत घरों पर ताज़ीर रखे गए और मजहबी मकामात पर महदूद तादाद में मजालिस का एहतमाम किया गया। यहाँ पे आए हैं दुल्दुल के खिलाने के लिए। हम लोग खिलाते हैं हमेशा, हिंदू मुसलमान मिलके सब जल्लूस निकालते हैं, दुल्दुल को खिलाते हैं, दाल वगैरह जो हो सकता है उसको खिलाते पिलाते हैं। जो मानता है मुरादें सारी पूरी होती हैं, इसीलिए हम लोग हिंदू मुसलमान मिलके जल्लूस निकालते हैं दसईं को ना। देखिए, मुहर्रम एक सबसे बड़े पहले आतंकवाद के खिलाफ मनाया जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद साहब हमारे जो इस्लाम के पैगंबर थे उनके नवासे इमाम हुसैन और उस वक्त का शासक जो यजीद के नाम से मशहूर था, जिनके बीच में हक और बातिल यानी सच और झूठ के खिलाफ लड़ाई थी दोनों के बीच में, जिसके हक में इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ इस करबला में शहीद हो गए। ऑफलाइन रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। असम के गुवाहाटी में मुहर्रम के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। साथ ही मिस्कीन और मुसाफिरों को खाने की चीजें तकसीम की गई। कोविड की वजह से सरकार ने इस बार भी महफिल और मुहर्रम को लेकर जुलूस की इजाजत नहीं दी, इसलिए मुस्लिम समाज ने समाज की भलाई के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। और मुहर्रम की आज पवित्र दिन में गुवाहाटी आदगांव कब्रिस्तान का जो तंजीमें है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन लोगों ने मिलकर एक अच्छा कदम उठाया है, जो ब्लड डोनेट के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं मुहर्रम की वजह से और मुहर्रम के पवित्र दिन में। और उसमें सिन्नी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगी, सिन्नी की भी व्यवस्था की है। और हर भारतीय को, हर देशवासियों को पवित्र मुहर्रम की शुभेच्छा ज्ञापन करते हुए आज हर मुसलमान भाइयों को दुआ की दरख्वास्त है। दुआ करें क्योंकि भारत में जो महामारी है अभी, उससे राहत मिले सबको और अच्छे से भारतवासियों मिलजुल के जो हमारा भाईचारा है वो अटूट रहे, इसके लिए दुआ मांगे सब मिलके। और जो है आदगांव कब्रिस्तान का जो पदक्षेप है ब्लड डोनेट की, उसमें हम लोगों का शुभकामनाएं है और उन लोगों को बहुत बहुत बधाई है।
10 मुहर्रम को दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर मातमी जुलूस और ताज़ियेदारी का एहतमाम होता था, लेकिन कोविड-19 की वजह से बड़े जुलूस निकालने या मातम करने पर कई मकामात पर पाबंदी है। ये तीसरा साल है जब कोरोना की वजह से दिल्ली की सड़कों पर मातम नहीं हुआ है और न ही कोई जुलूस निकाला गया। दिन में हमारे नुमाइंदे शोएब रजा दिल्ली की तारीखी शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट पहुंचे और यहां आने वाले कुछ लोगों से बात की। इनका कहना है कि वो कई मुल्कों से यहां आते रहे हैं, लेकिन सरकारी ज़ाब्तों को फॉलो करते हुए वो कोई भी जुलूस नहीं निकाल रही हैं और अपने घरों में ही इमाम हुसैन को खराजे तहसीन पेश कर रही हैं। आज यौम आशूरा है, यानी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन। हर साल हम देखते थे कि यौम आशूरा के मौके पर दिल्ली की जो शिया जामा मस्जिद है यहाँ पर मातम होता था और बड़ी तादाद में जो लोगों की तादाद है वो इकट्ठा होती थी, जुलूस निकलते थे। लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार सरकार ने इन पर पाबंदी लगाई है और उसका पालन यहाँ होता नज़र आ रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, किसी भी तरह की जो भीड़ है इस बार यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुई। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं, सोशल मीडिया पर वो नहीं है, वो लोग ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन उनको फिर वापस भेज दिया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो हर साल यहाँ पर आते हैं। किस तरह से एक दिल में कसक भी है क्या कि भाई मातम सार्वजनिक तौर पर जैसे होता था वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन भी करना है? देखिए, दिल में तो दर्द बहुत है कि साल में ये 10 मुहर्रम के इमाम हुसैन की शहादत हुई और इस मौके पे हम गम सही तरह नहीं मना पा रहे। लेकिन ये है कि कोविड को देखते हुए हमने इस बार इंतज़ाम यही कराया कि इस बार उसको भी हमने प्रोग्राम को कैंसिल कराया और लोगों से कहा है भाई इस बार अज़ादारी आप अपने घरों पे ही मनाएं, गम अपने घरों पे ही मना लें। यही लोगों से अपील कर रहे हैं जो आ रहे हैं, तो वो लोग अपने अपने घरों पे वापसी जा रहे हैं। आप कहाँ से, दिल्ली से ही आए हैं आप? जी हाँ, पटेल नगर से आए हैं। तो आपको जानकारी थी कि यहाँ मजमा इकट्ठा नहीं होने दिया जाए? ये था कि जुलूस नहीं निकलेगा, बट हम मतलब अलग डिस्टेंस को फॉलो करते हुए, रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे मतलब ज़ियारत कर सकते हैं। पर जब यहाँ आए तो फिर पता चला कि वो भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो आप वापस जा रहे हैं? जी हाँ, फिर क्योंकि एंट्री ही नहीं है और फिर ज़ियारत नहीं कर सकते हैं। और हम यहाँ पे अब्बास अलमदार का अलम उठाते हैं हर साल से, 10 साल से हमारा यहाँ अलम उठता है, हम लेकर के आते हैं यहाँ पे अलम और यहीं ठंडा करते हैं। क्या एक तरीके से पिछले 3 साल से मातम नहीं हुआ, जुलूस नहीं निकलता 10 मुहर्रम के दिन, तो एक मन में कसक रहती है कि जो पहले तमाम चीज़ें थी लेकिन कोविड ने इन तमाम चीज़ों पर को भी रोक दिया। ये तो बहुत अफसोस होता है क्योंकि हम इमाम हुसैन का गम बहुत इससे मनाते हैं और क्या कहते हैं, इसमें जो भी यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग शिरकत करने के लिए आते हैं और इसकी वजह से कोविड का देखते हुए उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें सबकी भलाई है और भारत सरकार ने जो भी रूल्स रखे हैं उसको फॉलो करते हुए ही जो भी करें हम उनको देखते हुए ही करें काम। चलिए, शुक्रिया। तो अभी की अगर बात करें तो दिल्ली में चाहे पुरानी दिल्ली की बात करते हैं, ओखला की बात करते हैं, मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर, तमाम जगहों पर जहाँ हर साल जुलूस निकला करते थे और यहाँ से तारीख़ी जुलूस निकलता था पंजा शरीफ तक शिया जामा मस्जिद से। इसके अलावा जामा मस्जिद जो दिल्ली की तारीख़ी जामा मस्जिद है वहाँ से भी एक जुलूस निकलता था और वो करबला जोरबाग तक जाता था। हज़ारों की तादाद में इसमें लोग शिरकत किया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई है। इन लोगों के दिल में कसक तो है, लेकिन इनका ये कहना है कोविड का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना भी ज़रूरी है, इसलिए वो अपने घरों में ही आज मातम कर रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। आखिरी नबी और पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर की 10वीं तारीख को करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद हुए थे, जिनकी याद में जुलूस निकाला जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से सरकारी गाइडलाइंस पर अमल करते हुए इस बार भी जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया गया। वहीं मुहर्रम को लेकर शहर भर के चौक चौराहों पर मुहर्रम के परचम लगे नजर आए और सादगी के साथ मुहर्रम मनाया गया। इस वर्ष जो है हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि कोरोना काल को देखते हुए और इंसानियत की बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है
हम सोशल डिस्टेंस का पालन करके अपने घरों में फातिहा खान कर रहे हैं। आज कोई भी शहर में हम लोग मातमी जुलूस भी नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि लोग पहलाम का फूल लेकर के, बहरहाल वो तो आना ही आना है, वो हम लोग करबला जो है 3 बजे 2, 4, 10 लोग ला करके यहाँ पे दफन कर देंगे। और ऑनलाइन प्रोग्राम हम लोगों ने किया। और मैं आज इमाम हुसैन के इस शहादत पर मैं अपनी देश की जनता को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं याद हुसैन में, और सुरक्षा बनाएं और मास्क का एहतमाम करें, ताकि हम इंसानियत को भी बचाएं और मजहब को भी बचाएं, मुल्क को भी बचाएं। कर्नाटक में भी यौम आशुरा मनाया गया, लेकिन सरकार की पाबंदियों की वजह से किसी भी तरह भीड़ भाड़ नहीं रही। हालांकि इस दौरान अकीदतमंद काफी मायूस नजर आए, लेकिन कोविड गाइडलाइंस को भी जरूरी बताया। वहीं हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने वहां के हालात का जायजा भी लिया। आज का जो यौम आशूर है, शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नवासे रसूल हैं, और ये 1443 हिजरी का मुहर्रम है। और सिर्फ अपने शहर, अपने इलाके, अपने मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये कोविड-19 का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत सारी पाबंदियाँ हुकूमत की जानिब से तमाम के तमाम मज़ाहिब और धर्म के प्रोग्राम में लगाई गई हैं, ताकि ये इसको फैलने से और एक दूसरे तक सरायत करने से रोका जा सके। इस सिलसिले में हमारे यहाँ भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई है, जिसमें यह है कि आपका जुलूस बाहर नहीं निकलेगा और आप जो है प्रोसेशन नहीं निकालेंगे और रोड पर नहीं रहेंगे, बल्कि आप अपने अज़ाखाने और मस्जिद के अंदर रह करके और नज़्म व नस्ख और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के एतबार से अपने इस आशूर के प्रोग्राम को तमाम फरमाएंगे। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आज बेंगलुरु में योम शहादत मनाया गया, योम आशुरा मनाया गया। लोगों ने यहाँ इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बेंगलुरु के जॉनसन मार्केट इलाके में हैं। यहाँ पे हर साल बहुत बड़े पैमाने पर मुहर्रम का मातम मनाया जाता है, जुलूस मुनक्कद किया जाता है। लेकिन इस बार कोविड की वजह से जो गाइडलाइन आए हैं, उस वजह से इस बार यहाँ कोई जुलूस, मातम जुलूस नहीं मनाया गया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के मस्जिद में, मस्जिद अस्करी में, यहाँ के इमाम बाड़े में और यहाँ के आशूर खाने में इमाम हुसैन को याद किया गया, मजलिसें सजाई गई, आज़ादारी हुई और लोगों ने कोविड का ख़ास ख्याल रखा, पाबंदियों का ख्याल रखा और इमाम हुसैन को पैगाम, इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है, उस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु। रक्षाबंधन की तैयारी पूरे जोशो खरोश से चल रही है। पोस्ट ऑफिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बहनों को राखी भेजने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पोस्ट ऑफिस में अलग से काउंटर के इंतजाम किए गए। इसकी पूरी कोशिश यही होगी कि वक्त से सबके यहाँ राखी पहुंच जाए और खुशी और दुआओं के साथ ये त्योहार मनाया जाए। तो पोस्ट ऑफिस ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बहनों के जरिए राखी भेजने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रक्षाबंधन बेहद नजदीक है, ऐसे में राखी भेजने में बहनों को किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो, इस पर अमल किया जा रहा है। और अमेरिका के सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान पर कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते। Make no mistake, this evacuation mission is dangerous. It involves risks to our armed forces, and it's being conducted under difficult circumstances. I cannot promise what the final outcome will be, or what it will be, that it will be without risk of loss. But as Commander-in-Chief, I can assure you that I will mobilize every resource necessary. And as an American, I offer my gratitude to the brave men and women of the U.S. Armed Forces who are carrying out this mission. They're incredible. And as we continue to work the logistics of evacuation, we're in constant contact with the Taliban, working to ensure civilians have safe passage to the airport. We are particularly focused on our engagements on making sure every American who wants to leave can get to the airport. Where we have been seen challenges with Americans, for Americans, we have thus far been able to resolve them. We've made, look,
And we made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison when the prisons were emptied. And because they are, by the way, and make everybody understand that the ISIS in Afghanistan have been the sworn enemy of the Taliban. I've said all along, we're going to retain a laser focus on our counterterrorism mission, working in close coordination with our allies and our partners, and all those who have an interest in ensuring stability in the region. Secretary Blinken, who's with me today, met this morning with our NATO allies in consultation about the way forward, so that Afghanistan cannot be used in the future as a terrorist base to attack the United States or our allies. For 20 years, Afghanistan has been a joint effort with our NATO allies. We went in together, and we're leaving together. And now we're working together to bring our people and our Afghan partners to safety. In the past few days, I've also spoken directly with the British Prime Minister, Mr. Johnson, Chancellor Merkel of Germany, and President Macron of France. We all agreed that we should convene, and we will convene, the G7 meeting next week, a group of the world's leading democracies, so that together we can coordinate our mutual approach, our united approach on Afghanistan and moving forward. We are united with our closest partners to execute the mission at hand. We've also discussed the need to work with the international community to provide humanitarian assistance such as food aid and medical care for refugees who have crossed into neighboring countries to escape the Taliban, and to bring international pressure on the Taliban with respect to the treatment of Afghan people overall, but including Afghan, particularly women and girls. The past week has been heartbreaking. We've seen gut-wrenching images of panicked people acting out of sheer desperation. You know, it's completely understandable. They're frightened, they're sad, uncertain what happens next. I don't think any one of us can see these pictures and not feel that pain on a human level. Now we have a mission to complete in Afghanistan. It's an incredibly difficult and dangerous operation for our military. We have almost 6,000 of America's finest fighting men and women at the Kabul airport. And we're putting their lives... तो अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिका के सदर जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहां बता रहे हैं कि किस तरीके से वो अगर कोई हमला होता है अमेरिकी सैनिकों पर तो उसका पूरी ताकत से वो जवाब देंगे। फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।